नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान पशु पर्चर भर्ती 2024 के 6 शिफ्ट में पेपर दोस्तों होने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आंसर की आने के बाद दोस्तों लगभग सभी छात्रों को अपने नंबरों का अंदाजा हो गया है, लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, इसमें आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड वाइज दोस्तों कम रहेगी, क्योंकि अभी दोगुना छात्रों को पहले तो सेलेक्टेड किया जाएगा। मिनिमम अगर आपके 90 प्लस भी नंबर हैं दोस्तों, एससी कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ 90 तक रहने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन, दूसरा दोस्तों कट ऑफ वाइज जो इसमें अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक तो आपकी आंसर की आ चुकी है, आंसर की से आपने मिलान कर लिया होगा। आपको जो मास्टर पेपर जारी किए गए उसी के हिसाब से आंसर की जारी की गई है और उसी से आपको मिलान करना है। इसके अलावा दोस्तों 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपको कोई प्रश्न पर डाउट है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपडेट ये है कि इसमें बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए पहले आपकी कट ऑफ 150 नंबर पर बन रही थी, तो अब 149 नंबर पर बनेगी। हालांकि कुछ शिफ्ट में प्रश्न डिलीट भी हुए हैं बोर्ड की तरफ से, और कुछ प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल आंसर की में भी डिलीट हो जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों जब आपका टोटल मार्किंग कम होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपने नंबर लाए हैं दोस्तों, उसकी भी कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 150 में से कट ऑफ बननी थी, अब 149 में से बनेगी। तो 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में डिलीट होंगे। वहीं अगर बात करें पशु पर्चर की आंसर की, तो दोस्तों आ चुकी है। अब कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, कट ऑफ इसकी देखिए 5934 पद हैं। डबल विद्यार्थी पास होंगे, 11,800 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, जिनका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस हिसाब से कट ऑफ भी दोगुना रहेगी, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो 5934 का होगा, लेकिन बोर्ड दोगुना इसलिए पास करता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। उसके बाद उन दोगुना छात्रों में से आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है। तो अभी जो कट ऑफ सामने निकल के आ रही दोस्तों, एक तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 6 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पेपर 1, 2 और 3 दिसंबर को हुआ था, और प्रत्येक दिन दो दो शिफ्ट थी। इस हिसाब से दोस्तों जिस पारी का पेपर ज़्यादा टफ होगा उस पारी में दोस्तों अंक हैं वो बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के, और जिस पारी का पेपर सरल होगा दोस्तों वो नंबर दोस्तों यहाँ पर कम होंगे। अब बोर्ड को कैसे पता चलेगा कि किस पारी का पेपर सरल आया था, किस पारी का पेपर कठिन आया था? तो वो होता है दोस्तों एवरेज अंक के आधार पर एवरेज अंक निकाले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका दिसंबर को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो इसमें जो एवरेज शिफ्ट अंक निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो आपका 110 नंबर निकल के आ रहा है, जैसे कि एवरेज। वहीं अगर दिसंबर सेकंड को दोस्तों कोई शिफ्ट हुई है, उसका जो एवरेज अंक निकल के आ रहा है 120। तो यानी कि 120 जिन छात्रों के एवरेज अंक निकल के आ रहे हैं जिस शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट का पेपर पहली शिफ्ट से सरल माना जाएगा, क्योंकि पहली शिफ्ट में एवरेज अंक कम निकल के आ रहा है। एवरेज अंक के आधार पर ही दोस्तों इसमें नॉर्मल होता है। तो वहाँ पर 120 में से नंबर कम कर दिए जाएंगे और 110 वालों के शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार एवरेज अंक के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि किस पारी में कितने अंक बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं। उसे इसी से बीच में जो स्कोर निकलता है उसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा, प्रत्येक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। संभावना ये ज़्यादा रहती है दोस्तों कि जो पहली या दूसरी या तीसरी पारी में पेपर होते हैं उनमें अंक बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बाद की पारियों में कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, उनको पेपर का लेवल भी पता चल जाता है। तो पहली दूसरी तीसरी या जो जिन्होंने शुरुआत में पेपर देते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होने की अपडेट रहती है। बाकी दोस्तों एवरेज अंक भी इसमें डिसाइड करता है। जनरल की अगर बात करें 115 120 अगर आपका नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में है, 5 नंबर कम ज़्यादा हैं, तो आप मानिए दोगुना की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। हाईएस्ट 120 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 150 नंबर का तो पेपर ही हुआ था। और 150 नंबर में से सभी छात्रों ने 150 तो अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, वही 130 120 अटैम्प्ट होंगे। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन कटर हो रहे होंगे दोस्तों छात्रों के। फिर नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो ओवरऑल काट पीट कर 120 के आसपास हाईएस्ट जनरल में स्कोर जाएगा। ओबीसी में 115 के आसपास रहेगी, 5 नंबर का डिफरेंट रहेगा ओबीसी जनरल में। अगर बात करें दोस्तों सबसे कम एसटी कैटेगरी की रहेगी 90 और 95 अगर आपके नंबर हैं, तो ये मान के चलिए कि आप दोगुना की लिस्ट में शामिल होंगे, यानी कि 90 प्लस और 120 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं वो दोगुना में शामिल होंगे। मैं ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये दोगुना कट ऑफ है।
बाकी आप मुझे अपने नंबर जरूर कमेंट करना, क्योंकि इसमें फॉर्म तो भरे गए थे 17,64,000, लेकिन पेपर दिया था 10,52,000 ने। फिर ऊपर से दोस्तों इसमें 40% का नियम भी है, यानी कि मिनिमम आपके 60 नंबर होना जरूरी है। जिनके 60 नंबर होंगे उससे ऊपर ही कट ऑफ बनेगी। तो मिनिमम का नियम है, तो कुछ छात्र तो ऐसे होंगे 10,52,000 में से इनके 40% नंबर भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि 10,52,000 ने परीक्षा दी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन है, और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा दोस्तों 2 गुना का रिजल्ट आना है। रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट की बात करें दोस्तों, आपका मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ पाएगा। 1 महीने का समय अभी इसमें लगेगा। आपकी द्वारा से आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे छात्रों द्वारा से जाँच होगी आंसर की। फिर दोस्तों आपका रिजल्ट है वो आंसर की के साथ जारी होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, 1 महीने का समय लगेगा। फिलहाल में दोस्तों आप 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी प्रश्न है जिन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। या तो बोर्ड उनमें बोनस अंक देगा या फिर प्रश्नों को डिलीट करेगा।